नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के शीर्ष 5 गुप्त रक्षा बलों के बारे में बताएंगे। ये वो नाम हैं जो अखबारों की सुर्खियों से कोसों दूर रहते हैं। ये वो चेहरे हैं जो कैमरे की नजरों से बचते हैं। ये वो कहानियां हैं जो इतिहास के पन्नों में दिए फन रहती हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उन गुप्त योद्धाओं की जो मौन रहकर देश की रक्षा करते हैं, जिनकी पहचान ही उनकी गुमनामी है। इन बलों की जानकारी बहुत ही गोपनीय होती है और ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुश्मन के इरादों को भांपना, उनके मंसूबों पर पानी फेरना और देश की सीमाओं को हर पल सुरक्षित रखना, ये सब कुछ करते हैं हमारे ये गुप्त रक्षक। आज हम उन्हीं के साहस और बलिदान की गाथा को आपके सामने लाएंगे, उनके कारनामों की एक झलक दिखाएंगे, जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखने के लिए, जहां खतरा हर पल मंडराता रहता है, जहां हर फैसला जिंदगी और मौत का खेल होता है। क्योंकि आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं भारत के टॉप 5 गुप्त रक्षा बलों से। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी आरओ। ये वो नाम है जो दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा करता है। ये वो संस्था है जिसके जासूसों की नजर से कुछ भी नहीं बच सकता। कहते हैं कि आरओ के एजेंट दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं, चाहे वो बर्फीले पहाड़ हों या फिर रेगिस्तान की तपती रेत। आरओ का मुख्य काम है देश के बाहर से खुफिया जानकारी जुटाना। दुश्मन देशों की चाल, उनके इरादे, उनकी ताकत और कमजोरी, सब कुछ आरओ के एजेंट बड्डी ही चालाकी से पता लगाते हैं। कभी किसी बीडी बिजनेसमैन के रूप में, तो कभी किसी आम नागरिक की तरह ये एजेंट अपनी पहचान छुपाकर दुश्मन के इलाके में घुस जाते हैं और देश के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन दोस्तों, रॉ का काम इतना आसान नहीं होता। इन एजेंट्स को हर पल खतरे का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो इन्हें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ती है, लेकिन देश के प्रति इनकी निष्ठा और कर्तव्य परायणता कभी कम नहीं होती, क्योंकि ये जानते हैं कि देश की सुरक्षा उनके भरोसे है। अब बारी है उन जांबाज जवानों की जिन्हें देखते ही आतंक के साए भी कांप उठते हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। काले कपड़े, काले चश्मे और हाथों में घातक हथियार लिए ये कमांडो किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। एनएसजी को भारत का सबसे बेहतरीन आतंकवाद विरोधी बल माना जाता है। चाहे मुंबई में 26/11 का हमला हो या फिर पठानकोट एयरबेस पर हमला, हर बार एनएसजी के कमांडो सबसे आगे रहकर आतंकवादियों का डटकर सामना करते हैं। इनकी तेज तर्रार कार्रवाई और चुस्ती फुर्ती देखकर दुश्मन के होश फाख्ता हो जाते हैं। एनएसजी के कमांडो को दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इन्हें कई कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन इन सब मुश्किलों का सामना करके ये कमांडो एक ऐसी लीथल फोर्स बनकर निकलते हैं जो किसी भी चुनौती का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे बल की जो हिमालय की ऊंची चोटियों की तरह ही रहस्यमयी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी एसएफएफ की। यह बल विशेष रूप से चीन के खिलाफ अभियानों के लिए तैयार किया गया है। इनकी बहादुरी के किस्से हिमालय की चोटियों पर गूंजते हैं। इनकी रणनीति दुश्मन को धूल चटाने के लिए काफी है। एसएफएफ के जवानों को पहाड़ी युद्ध में महारत हासिल होती है। बर्फीले तूफानों से लेकर खड़ी ढलानों तक ये हर तरह के मुश्किल हालातों में लड़ने में सक्षम है। कहते हैं कि एसएफएफ के जवान इतने शांत और घातक होते हैं जितना हिमालय खुद। दुश्मन को भनक भी नहीं लगती और ये उन पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। एसएफएफ की स्थापना 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद की गई थी। इस बल का मुख्य उद्देश्य चीन से लगती सीमा की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर चीन के अंदर घुसकर कार्रवाई करना है। अपने गठन के बाद से ही एसएफएफ ने कई गुप्त मिशनों को अंजाम दिया है और देश की रक्षा में अपना लोहा मनवाया है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि खतरा सिर्फ जमीन पर ही होता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि खतरा आसमान से भी आ सकता है और उस खतरे से निपटने के लिए भारत के पास है इंडियन आर्मी पैरा स्पेशल फोर्सेस। जी हां, ये वो बहादुर जवान हैं जो आसमान से कूदकर मौत को भी मौत देते हैं। पारा एसएफ, जिन्हें हम पैरा कमांडो के नाम से भी जानते हैं, भारतीय सेना की एक विशेष बल है
जो विशेष अभियानों और गुप्त मिशनों को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित होती है। ये कमांडो दुश्मन के इलाके में घुसकर उनके इरादों को नाकाम करने, महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा करने और जरूरत पड़ने पर बंधकों को छुड़ाने जैसे खतरनाक काम करते हैं। पैरा कमांडो को दुनिया की सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें हर तरह के मौसम, हर तरह के इलाके और हर तरह के हालात में लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। उनकी शारीरिक क्षमता, मानसिक मजबूती और लड़ाकू कौशल उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो में से एक बनाते हैं। दोस्तों, हमारा देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इस समुद्री सीमा की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है जितना जमीनी सीमा की। और इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हैं मरीन कमांडो फोर्स यानी मार्कोस। ये वो जांबाज कमांडो हैं जो समुद्र की लहरों पर सवार होकर दुश्मन के छक्के छुड़ा देते हैं। मार्कोस, जिन्हें मरीन कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय नौसेना की एक विशेष बल है जो समुद्री अभियानों और आतंकवाद विरोधी अभियानों में महारत हासिल करती है। ये कमांडो समुद्र में घुसपैठ, तेल प्लेटफॉर्म की रक्षा, समुद्री डकैती रोकना और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के जहाजों पर भी हमला कर सकते हैं। मार्कोस के कमांडो को दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें समुद्र में लंबे समय तक रहने, गहरे समुद्र में गोताखोरी करने और हर तरह के मौसम में लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। ये कमांडो अपनी शानदार लड़ाकू कौशल, तकनीकी ज्ञान और अदम्य साहस के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के शीर्ष 5 गुप्त रक्षा बल। ये वो नाम हैं जो शायद ही कभी सुर्खियों में आते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा में इनका योगदान किसी से कम नहीं है। ये वो सिपाही हैं जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप अपना काम करते रहते हैं ताकि हम सब अपनी जिंदगी बेफिक्री से जी सकें। आशा है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। इन बहादुर जवानों के साहस और बलिदान को सलाम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।